पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है कि हर लोगों के जीवन बदलता है। हर इंसान, हर व्यक्ति को चेंज करता है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा आपको और हमें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास वो भेजूंगा। वही पवित्र आत्मा आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में काम करना और आपको भरना चाहता है। आमीन, हालेलुया। और रोज उसे अपने घर में, अपने जीवन में इनवाइट करना है। आमीन। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो आपका लाइफ सूखा हुआ होगा। क्या होगा? एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि और पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब चीज होगा। ये 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। क्या है? क्या है? क्या है? बोलो क्या है? और आजादी किस बात की? हाँ, हम तो आजाद हैं, आजाद देश में रहते हैं। किस बात की आजादी चाहिए? तो पाप से, गुनाह से, डर से, गरीबी से, बीमारी से, जादू टोना से, ऐसे चीजों से हमें आजादी चाहिए। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। अच्छा बिजनेस है, पैसे नहीं आ रहा है, तो कहता है मैं तुम्हें आजाद। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? क्या है? अगर प्रभु की आत्मा जहां भी होगा वहां आजादी होगी। क्या होगा? क्या होगा? और आज आपको मैं बताऊंगा आजादी किस किस बात की। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? जब पवित्र आत्मा ही आपके घर का मालिक बन जाएगा, आपके घर में सारी आजादी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा ही आपके पास नहीं है, कभी कभी रास्ते पे चलते ब्रेकर आता है गाड़ी चलाने वाले, पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकर पे गाड़ी बंद हो जाती है, वापस गाड़ी चलती है ना, स्पीड है ना। तो वो आपके लाइफ में आए उसके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप प्रभु में हैं और आप दिन प्रतिदिन किसी कर्जे के नीचे, किसी बीमारी के नीचे, किसी परेशानी के नीचे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है प्रभु आत्मा है और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां क्या है? आगे स्क्रीन पे लगाओ। परमेश्वर का आत्मा अनेक प्रकार की आजादी देता है। क्या देता है? अनेक प्रकार की आजादी देता है। आगे क्या क्या चीज की आजादी देता है? लगाओ स्क्रीन पे। डर से। किससे? परमेश्वर की आत्मा आपके घर में आएगा, आपको डर नहीं लगेगा। पहला, किसी चीज से आपको डर, कौन हमारे खिलाफ जादू टोना कर रहा है, कौन बुरी नजर लगाया, कौन क्या किया, कौन, उससे आपको डर। और डर का वचन क्या है? वचन आगे लगा देना, वापस से लगाना। अगर परमेश्वर की आत्मा आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। पर कहां लिखा है वचन? इब्रानियों 13:6। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या? मैं बेधड़क के कहता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है, कोई मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़, कोई बुरी नजर वाला, कोई जादू टोने वाला, कोई मेरा कुछ, बोलो, बिगाड़ नहीं सकता। आपको एक बात हमेशा नोट रखना है, इस वचन को लिख लेना है कि प्रभु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपको पहला डर नहीं लगेगा। वापस वो वचन लगा देना। उसके बाद वो अपराध से, प्रभु की आत्मा अपराध से भी आपको आजाद करेगा। पाप, किसी से आपको गुनाह हो गया है, किसी को आपने गलत कर दिया है,
तो कहता उससे भी तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। फिर वो कहता है अगर तू गरीब है तो मुझ पर अगर विश्वास करता है तो मैं गरीबी से तुम्हें आजाद करूंगा। आमीन। वो कहता अगर तू बीमार है तो मैं बीमारी से भी तुम्हें आजाद, अगर तू जादू टोने में फंस चुका है बुरी नजर में, उससे भी मैं आजाद करूंगा। आमीन। इसलिए उसने कहा जहां प्रभु की आत्मा है वहां क्या है। तो इन सभी चीजों से जहां परमेश्वर की आत्मा आता है वहां इन सभी घरों के अंदर, जिस घरों में अंदर वो पवित्र आत्मा आएगा इन चीजों से वो आजाद हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए शैतान प्रार्थना में लोगों को नहीं आने देता है। हाँ, मैंने जब ये आजादी के परमेश्वर की वचन की स्टडी कर रहा था तो मैंने इतने सारे पॉइंट लिख पाया, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट थे, पर मैं यही लिख पाया। कहता है परमेश्वर की आत्मा जहां भी जाएगा वो आजादी को क्या करेगा, उस घर में आजादी देगा। किससे? डर से, अपराध से, गरीबी से, जादू टोना से, हर प्रकार के बीमारी से वो आपको क्या करेगा, क्या करेगा? बोलो बोलो, क्या करेगा? तो क्या चाहिए सबसे पहला? हाँ, आजाद की पवित्र आत्मा। पहला कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। आजादी अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? रोज पवित्र आत्मा को अपने घर में, अपने जीवन में बुलाना है, रोज रोज रोज। और जैसे जैसे आप उसे भरते जाएंगे आप दिन प्रतिदिन देखेंगे आप साइन होंगे। जैसे धार लगाने जाते हैं ना चक्कू पे, है ना, तो जब वो धार लगाता तो उस पे साइन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? उसी प्रकार पवित्र आत्मा से आप भरेंगे तो आपके लाइफ में साइन आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि मैं कुछ बदल रहा हूं। आमीन। हालेलुया। आप खुद ये बात फीलिंग करेंगे कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो आप क्या होगे? आप जिस प्रकार अगर किसी सोसाइटी में झाड़ू मारने वाला ना हो तो सोसाइटी क्या रहता है? क्या रहता है? गंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी प्रकार एक व्यक्ति की लाइफ होती है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो उसकी लाइफ क्या है? और जहां पवित्र आत्मा आता है वो साफ कर देता है। क्या करता है? साफ कर देता। आमीन। और उसी को लोग नहीं चाहिए, लोग उसको नहीं बुलाते। वो सबके लाइफ में आना चाहता है। नीति वचन की किताब में कहता है कि मेरी संगति मनुष्यों के साथ अच्छी लगती है। क्या? मुझे इंसान के साथ संगति करना अच्छा लगता है, पवित्र आत्मा कहता है। पर कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ मैं संगति कर सकूं। हालेलुया। कोई ऐसी बहन, कोई ऐसी भाई मुझे मिले जो मुझे रोज ढूंढे, रोज मुझे बुलाए, रोज मुझसे बात करें। आप कहेंगे कैसे बात करें? जब आप बात करने की आपको इच्छा हो तो बाइबल पढ़ना। आमीन। हालेलुया। किसी एकांत जगह पे बैठ जाना, बोलना पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, देखना वो जरूर बात करेगा। पर आप क्या करना? पहले अपने आप को गुनाह, अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लेना। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए कौन है? पवित्र आत्मा। बोलो कौन? कोई लोग नहीं। अरे वो भाई, वो बहन, वो फलाना ढिमकाना कोई जरूरी नहीं है। कौन जरूरी है? जब पवित्र आत्मा होगा आप कोई भी काम करेंगे सफल होगा। आमीन। एक दिन में नहीं होगा पर होगा जरूर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके घर में पवित्र आत्मा है और कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है तो आपका नुकसान नहीं होगा। डोंट वरी। अरे और खड़े रहो। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह 33.5 साल सेवा किए, मतलब 3 साल। कितने साल? 3.5 साल। कितने साल? बराबर बोल रहा हूं। 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद स्टार्ट हो गई उनकी सेवा, है ना। और ये 3.5 साल में वो पवित्र आत्मा से भी भरा, सेवा भी किया। आज एक विश्वासी के गहरी बात मैं आपको बताता हूं, ऑनलाइन चर्च यहां मौजूद। उसी प्रकार जब आप किसी सेवकाई के सदस्य आप बनते हैं और किसी पवित्र आत्मा के विजन के साथ आप जुड़ते हैं, तो आपको 3 साल आपको बड़ा अच्छे से जाएगा। जब चौथे साल में आएंगे तो बड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या होगा? जैसे यीशु मसीह 3 साल कंप्लीट करके अंदर घुसे, लोग उसके नजदीक आ गए मारने के प्लानिंग। क्या हो गए? उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। क्या करने लगे? तो जैसे ही आप एक सेवा के साथ 2-3 साल एक विजन के साथ जुड़ जाते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं, फिर शैतान आप पे अटैक करता है कि देखते अब इस पे क्या कर सकते, और वो आपको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। क्या करेगा? नहीं यार, यहां नहीं, और कहीं चले जाएंगे और कुछ करा लेंगे और कुछ कर देंगे। समझ लेना, ये सारी बातें ये शैतान की तरफ से आ रहा है। कहावत है कि जो चीज टिकता है, दिखता नहीं। कहते ना, जो दिखता वही बिकता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर एक बात यह है, जो टिकता है वो बिकता है ना। क्या? जो टिकेगा क्या होता है ना, दिखता है वो भी बिकता है। पर वो दिखने वाला चीजें क्या होता है, फिर वो कभी कभी दुकान में आप जाओ, उसमें बहुत सारी लाइटिंग होती है और लाइटिंग की वजह से कपड़ा है ना, पर बाहर जब लेके आ रहे यार इतना खराब लग रहा है ना, उधर तो चमक रहा था, है ना। तो उसको दिखाने के लिए जरूरत पड़ता है, इसलिए वो अच्छा। पर जो टिकने वाला उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आज कितने बाइक आ गई ना, कितने स्कूटर आ गई, पर आज तक एक्टिवा का कोई मुकाबला किया नहीं किया। एक्टिवा जो है हीरो होंडा का, उसका आज तक उसकी जितनी बिक्री है उतनी किसी का नहीं। वजह क्या? वो टिकने वाला सामान बनाया। समझ गए ये बात? तो जब आप टिकते हैं वही दिखता है, वही बिकता है। दिखने वाला हो सकता है फेल हो जाएगा, पर टिकने वाला कभी फेल नहीं होता है। आमीन ऊंचा। उसी प्रकार जब सेवकाई में आप अड़े और खड़े रह जाते हो, जब टिक जाते हो, तो लाजमी है कि आपके खरीदने वाले बहुत होंगे। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जब टिक जाओगे बस, और पवित्र आत्मा यही कहता है कि तू जब 3 साल चौथे साल कंप्लीट कर रहा हो, तो जब तेरे को घबराहट आए, अलग अलग बात तुझे टॉर्चर करे, तब टिके रहना। जब टिके रहना तो देखना परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही तीसरे साल, आज यीशु मसीह तो क्या हुआ, क्यों तो उनको लिए सब ठहराया गया था। क्या था? तय किया गया था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन क्या होगा। तो क्या आपको क्या कैसा रहना है, कैसा बनना है? टिकने वाला, दिखने वाला नहीं ना। मेरी बात करवी होगी पर सह लेना। दिखने वाला मतलब समझ गए, कभी इधर दिखेगा, कभी उधर दिखेगा, कभी किधर दिखेगा, कभी किधर दिखेगा। और टिकने वाला वो एक ही जगह टिका रहेगा। और बाइबल कहती है जो टिकेगा वही, है ना, क्या वो ये होता है। आप लोग को शैतान मूर्ख बनाता है।
पहला, आपका कंप्लीटली आपकी फोकस ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसे मेंटर के साथ, एक ऐसे चर्च के साथ जुड़ जाए जिसमें विजन हो, फिर वहां टिके रहना होता है, फिर पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता है। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दिखता है वो किधर भी दिखता है, क्या करता है वो, उसको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? प्रभु से उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको अपने से लेना देना है। मुझे चंगाई नहीं मिला, दूसरी प्रार्थना, कभी ये संडे इधर तो दूसरे संडे किधर और, कहीं भी चले जाओ, प्रभु प्रभु खुद को बदल दो, प्रभु सब काम तुम्हारा कर देगा। हाँ, एक बात मैं ये कहूंगा कि अच्छे चर्च में रहना। आज बहुत सारे चर्चेस हैं, पर आज पास्टर लोग पाप में, क्या है, पाप में। ऐसे जगह नहीं जाना, जिसका कुछ ऐसे जगह है जहां पे वो लोग ही गलत हैं, फिर भी वो उसके साथ संगति ना करना। इसलिए पवित्र आत्मा आपको क्यों जरूरी है? कि पवित्र आत्मा रहेगा तो सही दिशा देगा। क्या देगा? सही गाइड करेगा। आज लोग फुसलाने में लोग बहक जाते, क्या चलते, मगर याद रखो, जब तक आप टिकोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। अगर एक्टिवा में कोई अगर खरीदना हो तो सबसे पहले क्या बोलता है, कौन सी एक्टिवा लाएं? जो हर आदमी की इच्छा वही एक्टिवा होती है। आज बहुत सारे हैं, मेरे पास भी अलग कंपनी का है, पर ज्यादा करके कौन खरीदता है? अब रोड पे चले जाओ, सब हीरो के एक्टिवा दिखेगा, ज्यादा करके दिखेगा कि नहीं दिखेगा? गांव के अंदर भी चले जाओ तो जितना गाड़ी बाइक दिखेगा सब एक्टिवा के दिखेगा, एक हीरो के दिखेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट को पकड़ा, अच्छा प्रोडक्ट बनाया और वो मार्केट पकड़ ली, लोग उससे ज्यादा विश्वास करते। हालेलुया। तो उसी प्रकार एक जीवित चर्च के हिस्सा बन जाना, फिर अरे और खड़े रहना, पवित्र आत्मा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और अगर हर 3 साल 4 साल में, 3 साल के बाद ही लोग जगह जगह करके चेंज करते, कितने 3 साल तक बराबर चर्च में खड़े रहेंगे, 3 से 4थे साल में चेंज करते। मालूम है क्यों? उसको शैतान चेंज करवाता है। बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि वापस उसको शुरू से स्टार्ट करवाना है। क्या करवाना है? अगर आप 100 सीढ़ी नीचे गिर गए तो वापस 100 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना, चढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर आप आज अपने हाइट पे हैं और वापस अब 3 साल के बाद किधर और जाएंगे, वहां के पास्टर, वहां के लोग आप पे फेथ कम करेगा, फिर आपको शुरू से आपको स्टार्ट करवाएगा, आपकी जर्नी क्या करेगा? और इसी में लोग, क्योंकि शैतान के वो क्या है, पंजे में है, उसको हर 3 साल के बाद शुरू करवा रहा है। क्या कर रहा है? क्या करा रहा है? अब फिर से शुरू कर, है ना? और इसी में लोग आगे नहीं बढ़ रहे। क्या नहीं हो रहे? इसलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। क्या है? आप घर में हर काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं कोई समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? पवित्र आत्मा को लेंगे। क्या क्या बोलो? उस जब आएगा वो सही आपको गाइड करेगा। आमीन, आमीन ऊंचा। आप अगर जादू टोने में फंसे हुए हैं, अब उससे भी आपको प्रभु आजाद करेगा। आमीन। बहुत सारे चर्चेस हैं, आपको बोलते हैं अलग तरीके से रहना, ये नहीं करना, सिंगार नहीं करना, वो नहीं करना। देखो, प्रभु ने कहा जो मर्जी खाओ पियो, जैसा मर्जी वैसा रहो, बस फर्क एक है कि तुम पाप मत करो। क्या ना करो? क्योंकि ये सारी चीजें, सजावट, मेकअप यहीं रह जाएगी, आपकी आत्मा वो स्वर्ग जाएगा। क्या जाएगा? क्या जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया।
सजी धजी के, ये क्या क्या है, कौन सा क्या गाना का नाम है, किसको याद है? रूहे सजी धजी के, क्या गाना में नाम है? सज धज के बन ठन के, क्या करो? सज धज के बन ठन के प्रभु की महिमा करो। क्या करो? किसी दिखाने के लिए नहीं। लोग शादी में जाएंगे खूब अच्छे तैयार होंगे, क्या होंगे? किसी पार्टी में जाएंगे खुद अच्छे तैयार होंगे, पर प्रभु के पास आएंगे तो अच्छे से नहीं तैयार होंगे, है ना? शादी में जा रहे हैं तो कैसे जूना कपड़ा तो पहन के जा नहीं सकते ना, नया पहन के चाहिए ना। अरे वो 1 घंटे की मेला है, फिर जाके, है ना? क्या होता है? जितना शादी में खुशी होती है ना, आनंद, 2 महीने के बाद देखो कितना झगड़ा होता है ना? शादी के दिन कितना मजा रहता है ना, वाह, और 2 ही महीने के बाद पता चल रहा है सुम हो रहा है। तो ऐसा शादी करो कि शादी के दिन भी आनंद रहे और पूरा जिंदगी आनंद रहे। आमीन ऊंचा चाहिए, हालेलुया। इसलिए हमारे एक ब्रदर बोलते कुछ भी हो जाए हम प्रार्थना में शादी करेंगे। पहला दिन ही प्रभु को साथ ले लिए तो जिंदगी भर प्रभु तुम्हारा ख्याल रखेगा, और जोड़ी बनाते समय ही प्रभु को छोड़ दिए तो बाकी लड़ाई के दिन थोड़ी आएगा प्रभु, है ना? है ना? समझ गए? तो उस दिन बहुत खुशी होती, शादी में बहुत खुशी होती ना। उस दिन देखो कर्जा भी हो रहा होने दो, पर आनंद कम होना नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं? हाँ? और उसके बाद क्या होता है आप सभी बहन भाई को पता है। इसलिए यीशु की पवित्र आत्मा क्या कहता है? पहले मुझे स्थान दे। मेरा शुरू से आदत है कि मैं प्रार्थना में जाऊं अच्छे तैयार कपड़ा, अच्छे मेरे को प्रेस किया हुआ चाहिए, अच्छा साफ सुथरा चाहिए मुझे। बाकी समय तो मैं कैसा भी पहन लूंगा, बाकी टाइम तो मैं ऐसे रह लेता हूं कुछ भी पहन के, पर प्रार्थना में जाऊंगा अच्छा से रहूंगा। आमीन, क्योंकि मैं राजाओं के राजा के पास जा रहा हूं। आमीन ऊंचा चाहिए। आज से अपने आप को चेंज करो। आप किसके पास आए हो? राजाओं के। आजा सेंट मारो, आजा कपड़ा पहनो, अच्छे लिपस्टिक लगाओ, पर बाहर के लिए नहीं, प्रभु के घर में आने के लिए। आमीन। आपको वो देखे और आपको कहे मेरे बेटे बेटी। आप कहते ना अपने शरीर से भी प्रभु की महिमा करो। बाइबल में वचन लिखा है अपने शरीर से शरीर बना लियो और कह रहे हो चलो प्रार्थना में। वो सामने वाला देखे यार इससे अच्छा तो मैं ही हूं, इसके साथ क्यों जाऊं प्रार्थना में, है ना? अगर आप बोल दिए तो क्या बोलेगा वो? इससे अच्छा तो मैं ही टिकटॉक दिखता हूं। पता चला प्रार्थना में ले जाके हमको भी टिकटॉक से बाहर कर दे, है ना? समझ रहे हो? इसलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। क्या है? पवित्र आत्मा जरूरी है। हमें बहुत सारी फैमिली मिली, आज वो फैमिली सब बहुत अलग तरीके से रहते थे। जब हमारे साथ आए उससे सिखाया बच्चे लोगों को पहनना, ओढ़ना, बोलना, और आज हम ही को सिखाते हैं। अच्छी बात, चलो अच्छा, हालेलुया। जरूरी है कि अच्छी बातें करो, पर उसके साथ जरूरी यह है कि जिसका भय मानना चाहिए उसका भय मानो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आमीन, बोलो आमीन ऊंचा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे सेवा में नहीं जाओ जहां पे बोलेगा ये मत पहनो वो मत पहनो। मैं कहता हूं मत जाना। बाइबल में ऐसा कोई जगह निकाल के दिखा दे कोई पास्टर कि ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, मैं बोल दूंगा। पर लिखा ही नहीं, सब अपना अपना डॉक्टर ही बना लिया है। अपना अपना डॉक्टर होता है ना, उसका दवा लेके आए नहीं चलेगा, मेरा दवा चलेगा, है ना? है कि नहीं? डॉक्टर के पास जाओगे दवा लेने तो पहले डॉक्टर के जो दवा रहेगा बोलेगा ये नहीं चलेगा, है ना? सही बात है कि नहीं? अरे सही के
किसी का दवा चले ना चले, बाइबल के दवा सब जगह एक ही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज से क्या करना, जो मर्जी अच्छा पहनो, खाओ, पियो, पर एक बात याद रखना, पाप मत करना। क्या ना करना, क्या ना करना। कुछ लोग आए पौलुस प्रेरितों के पास, बोलते हैं कि उन लोगों का ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा ऐसा मानना चाहिए। तो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम जो अन्य जाति से लोग प्रभु के पास आ रहे हैं उनको ऊपर हम ज्यादा भार नहीं डालेंगे। उनको सिर्फ हम क्या चीज से बचना है, पाप से और गला घोटे हुए मांस से। गला घोट देते और मार देते और उसका मटन लोग खाते हैं। कहते गांव में तो मांस ही बोलते ना, यहां मटन बोलते हैं। तो कहते गला घोटे हुए के मटन से बच के रहना है ना। 2 ही 3 इंस्ट्रक्शन दिया और बोला बस विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें सब चीज देगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज से आपको क्या करना है, पहला कि पवित्र आत्मा से क्या, दूसरा कि एवरीडे अपने घर में उसे बुलाना है। सुबह उठ के अपनी दिन के शुरुआत ही उसके साथ करना है। जैसे उठो बोलो पवित्र आत्मा आज मेरी सहायता करे, आज दिन भर हमारा काम करने के लिए। आमीन। उसको रोज इनवाइट करो, रोज देखो एक टाइम आएगा वो आपसे बात जरूर कर लेगा। आमीन, ऊंचा। परमेश्वर के बहुत बड़े दास है, बड़ा नाम है बेनीहीन। उन्होंने लगातार सुबह प्रार्थना में जाना, सुबह सुबह मॉर्निंग में, और रोज बोलने का पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा। रोज अपने प्रेयर रूम में जाना और पवित्र आत्मा को बोलना गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा। लगातार ये सिलसिला चलता रहा। काफी सालों के बाद एक बार जब रोज की उनकी आदत थी, तो जाते ही अपने कमरे के अंदर, जाते ही प्रेयर रूम के अंदर बोला, जैसे ही बोला गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, उस घर में पवित्र आत्मा का गूंज इकट्ठा हो गया और ऐसा उसको भर दिया कि आज लगता है 70-75 साल के हो गया। उनको देखने के लिए लोग तरसते हैं। बुजुर्ग हो गया बेनीहीन। जब वो मीटिंग करते लाखों लोग आते उनको देखने। कौन है वो, कौन किया, वो किया पवित्र आत्मा। बहुत सारे घरों में देखो, वो रोज सुबह उठेंगे, रोज दिन भर खाएंगे, दिन भर सब काम करेंगे, पर एक बार भी पवित्र आत्मा के पास, परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। जिस प्रकार आपको पेट को भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार आपकी आत्मा की जरूरत है। आमीन। फिर देखो आपके लाइफ किस प्रकार बदलेगा, किस प्रकार आशीषित होगा। आमीन। कोई आपको इंसान आपको बुरा चाहेगा, कर लेने दो, थोड़ा बहुत आपका नुकसान हो जाएगा, परमेश्वर सब भरपाई कर देगा। आमीन, हालेलुया। वो जानता है मेरे बेटे मेरे बेटी को क्या जरूरत है ना। इसलिए आज से क्या करना, विजन जो है उस विजन के साथ जुड़कर पवित्र आत्मा को बोलना, पवित्र आत्मा अपने आत्मा से भर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। फिर वो आपको हर एक प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। क्या करेगा वो, डर से, गरीबी से, बीमारी से, जादू टोना से, हर प्रकार के बंधन से वो आपको क्या करेगा, बोलो क्या करेगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर आपको पवित्र आत्मा आपके साथ है ना, आप देखेंगे क्या होते हुए।
जबरदस्त कुछ देखेंगे आप, और वो आपको बताएगा मेरे बेटे, मेरे बेटा, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा सबसे पहला आपको जरूरी क्या है? पवित्र आत्मा से भरना। ये आपका काम है, उनका काम नहीं है। दुष्ट आत्मा अपने आप चलाता है आपके घर में, जबरदस्ती घुसता है, और पवित्र आत्मा किसी के जिंदगी में जबरदस्ती नहीं घुसता। दुष्ट आत्मा क्या करता है? जबरदस्ती घुसता है ना? पर पवित्र आत्मा ऐसा नहीं घुसता, वो नहीं घुसता है। क्यों मालूम है? उसका इच्छा तो है सबको बचाना, पर आपका भी बचने की इच्छा हो। लोग कहते हैं ना दारू, अरे क्या मन हो जाता है दारू पीने की, अचानक शाम के मुंड बदल, अरे मुंड बदल जाता है, उधर मत जाना, क्या करोगे? इसीलिए शैतान के लोगों चुंगल में फंसते हैं। आज से क्या करना? रोज बहन लोग रोज सुबह उठना, पहले किसको बुलाना अपने पास? किसको? भाई लोग किसको बुलाना पहले? हाँ, कि आज के दिन मेरे साथ चलें और आज के दिन बोलें कि हर झूठ बोलने वाले से मुझे बचाएं, गलत लोगों से संगत से मेरे को दूर रखें, नशा करने वाले से भी दूर रखें। देखना दिन भर कोई नहीं मिलेगा तुमको, सब अच्छे मिलेंगे। आमीन। ऊंचा